Good morning friends. Today discuss exercise 3.4 problem sum question number 2 in first. तो बेटा टेक्स्ट बुक रखना साथ में, आपको पता चले क्वेश्चन में रीड करेंगे और वो कैसे इक्वेशन बनाना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट, इफ वी ऐड 1 इन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इफ वी ऐड इन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेटा दोनों में ऐड करना है 1 ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसमें 1, इफ 1 इन न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या है बेटा कि फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम क्या एज्यूम करें फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपका क्या होगा, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, राइट। फ्रैक्शन x अपॉन वाई। कंडीशन से क्या दिया आपको, इफ 1 इज एडेड x प्लस 1 फ्रॉम 1 इज एडेड, किसमें ऐड करना है आपको, न्यूमरेटर में, हो गया x प्लस 1। अब क्या करना है बेटा, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, सब्सट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर y माइनस 1 इक्वल टू आपको दिया है, क्या दिया है, इक्वल टू सब्सट्रैक्ट 1 if add in the numerator of a fraction and subtract 1 from the denominator and the fraction becomes 1, fraction becomes the 1। हो गया क्लियर। ये किसके हिसाब से लिखा, बाय कंडीशन 1 के हिसाब से, कि कंडीशन 1 आपको जो दिया था बेटा क्वेश्चन में, वो कंडीशन 1 के हिसाब से हो गया। अब सॉल्व करके x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 है, तो यहाँ पे y माइनस 1 इंटू 1, तो y माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस है तो माइनस 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 इज अ इक्वेशन 1। इज इट क्लियर, हो गया इक्वेशन 1। बाय द सेकंड कंडीशन, बाय कंडीशन 2 के हिसाब से क्या है हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई, राइट। अब रीड करते हैं इक्वेशन, क्या है, इट बिकम्स द 1/2 व्हेन वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहाँ पे करना है आपको, डिनोमिनेटर करना है y प्लस 1। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपको देखो न्यूमरेटर में नहीं बोला, डिनोमिनेटर ओनली फॉर 1 ऐड करना है, तो इक्वल टू कितना दिया फ्रैक्शन 1/2, इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू एक्स तो 2x इक्वल टू y प्लस 1 इंटू 1 तो y प्लस 1, तो नाउ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन रीड करो, आप कौन सी मेथड यूज करना है उसमें, एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड से आपके पास इक्वेशन है x माइनस वाई, x माइनस वाई नाउ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वेशन 1। नाउ सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर, देखो एलिमिनेशन में असर करना है, तो एलसीएम देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 1 1 है, देखो सेम साइन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 1 ही आता है सेम साइन, तो क्या करेंगे बेटा सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट या माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेट x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस है तो माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, एलिमेंट हो गया y माइनस वाई प्लस वाई, x माइनस 2x इज अ माइनस x इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 1 इज अ माइनस 3, तो नाउ x इक्वल टू 3, x अब किस में इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, x 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे लो 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई, माइनस वाई तो प्लस वाई, तो क्या आएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो नाउ y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, हेंस द फ्रैक्शन x अपॉन y इक्वल टू x इज अ 3 एंड फ्रैक्शन 3/5। इज इट क्लियर।
3/5। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नाम नंबर 2 देखो बेटा, नंबर 2 क्या दिया आपको 5 years अगो, अगो है बेटा, ये माइनस आएगा। नूरी वॉज थ्राइस एज सोनू एज ओल्ड एज सोनू, ले दो है नूरी और सोनू है। 10 years लेटर, लेटर इसलिए क्या आएगा प्लस कि नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज अ सोनू। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दो दिया आपको, नूरी एंड सोनू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नूरी एंड सोनू है तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे कि सोनू और नूरी, लेट द नंबर 2, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ages of Nuri equal to x year and दूसरा कौन सा है सोनू, सोनू प्रेजेंट एज एजेस इक्वल टू y years। और आपको क्या पूछा 5 years अगो है, तो नूरी की क्या है एज, नूरी इक्वल टू 5 years अगो x माइनस 5 एंड सोनू इक्वल टू y माइनस 5। क्लियर। अब कंडीशन से हिसाब के देखो आप, बाय द कंडीशन 1 क्या दिया आप कंडीशन 1 में, रीड करो क्वेश्चन क्या है कि नूरी की जो एज है आपको देखना टेक्स्ट बुक में दिया होगा, ठीक, कि नाउ नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस एक्स माइनस 5 इक्वल नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू क्या है वाई माइनस 5, थ्राइस है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओपन द ब्रैकेट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y माइनस 15, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3y, ले उसको इस साइड ला दो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5 तो प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इज इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अब क्या पूछा है आपको, देखो क्वेश्चन में रीड करो क्या है आपको, 10 ईयर लेटर है, 10 ईयर लेटर, तो नूरी की एज क्या आएगी, नूरी एज इक्वल टू एक्स प्लस 10 ईयर, आपको दिया देखो कितना कि 10 ईयर्स लेटर है, ठीक है, उसमें क्या दिया आपको 10 ईयर्स लेटर एक्स प्लस 10 एंड सोनू इक्वल टू वाई प्लस 10, और कंडीशन से हिसाब से बाय द कंडीशन 2 के हिसाब से नूरी इज क्या है एक्स प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10, सोनू इज कितना है आपको दिया है, देखो आगे रीड क्वेश्चन में क्या है, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ कि नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस इसलिए 2 से किया, तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 2 सा 20, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, क्या आएगा इक्वेशन, देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल टू 10 इज अ नंबर 2। हो गया नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y, नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन 1 था। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है कि x माइनस 2y इक्वल टू 10 इज नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड करना है तो इक्वेशन 1 माइनस इन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से वो माइनस कर तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, माइनस प्लस माइनस हो गया लिमिट, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इक्वल माइनस 10 एंड माइनस 10 माइनस 20, तो y इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू
वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x माइनस 23 जा 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 प्लस 60, तो x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 20। तो क्या न्यूरिक एज कितनी मिली है? प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी या प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी इक्वल टू कितना एक्स था? तो 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 years. Clear? Okay, present age of Noori equal to 50 years and present age of Sonu equal to 20 years. अब now number 3 क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्या एज्यूम किया है बेटा कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कि दो सम है बेटा 2 डिजिट नंबर है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit and find the number। हमको फाइंड क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर। दो दिया आपको डिजिट, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस आप जानते हो बेटा। जैसे मान लो कि 24 है तो 4 इज अ यूनिट प्लेस एंड 2 इज अ 10 प्लेस, 2 इज अ 10। तो कैसे लिखते हो आप? 20 प्लस 4 क्या 24 इक्वल 10 इंटू 2 प्लस 4 हो गया 2। देखो 4 इज अ यूनिट प्लेस एंड 2 इज अ 10 प्लेस, 2 इज अ 10 प्लेस। तो उसमें एज्यूम करेंगे हम कि लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इक्वल टू x एंड 10 place equal to y। Is it clear? हो गया डिजिट यूनिट प्लेस x एंड 10 प्लेस इज y। तो रिक्वायर्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर वो भी बोल सकते हो आप। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10y। रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा? 10y प्लस x। हमको जो चाहिए था रिक्वायर्ड नंबर क्या आपको मिला कि 10y प्लस x आएगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 10y प्लस x, 10y प्लस x। देखो आप कैसे है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ आपको इजी रहेगा। जैसे मान लो 24 था, 24 तो क्या लिखा है? 20 प्लस 4 राइट। 20 मीन्स क्या? 10 2 जा प्लस 4। चलो आप ही बताओ ये क्या था? 4 आपका यूनिट प्लेस था, ये 2 क्या था? आपका 10 प्लेस था राइट। तो आपने यूनिट प्लेस क्या एज्यूम किया है? x और 10 प्लेस क्या किया? y। तो हो गया आपका 10। देखो 10 प्लेस क्या किया? y 10y प्लस क्या हमारा एज्यूम किया है? यूनिट प्लेस x 10y प्लस x। हो गया रिक्वायर्ड नंबर हमका 10y प्लस x। अब क्या है? क्वेश्चन रीड करो। अब क्या बोला है आपको कि ऑन रिवर्सिंग, ठीक है। आपको क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन रीड करो अच्छी तरह से कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर इज 9 आपको देखो आपको, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है कौन से यूनिट प्लेस और दोनों का 10 प्लेस, ठीक है। बाय द कंडीशन 1 के हिसाब से क्या फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको? x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 क्या है कि जो डिजिट है कौन सा? यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस इज अ सम। इस कितना दिया आपको? सम इज 9। x प्लस वाई इक्वल टू 9। क्लियर? अब आगे देखो आप क्या है? आफ्टर रिवर्सिंग मीन्स क्या है? यूनिट प्लेस से वो 10 प्लेस बन जाएगा और 10 प्लेस से वो क्या हो जाएगा आपका? यूनिट प्लेस। देखो आपको दिया है कि ऑब्टेनिंग ऑन द रिवर्सिंग डिजिट देखो कंडीशन के हिसाब से आपको दिया है
नाउ बाय द रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स डिजिट में डिजिट, तो जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपका, यूनिट प्लेस x था तो यहाँ पे यूनिट प्लेस रिवर्सिंग, तो यूनिट प्लेस क्या होगा, y हो जाएगा, एंड 10 प्लेस इक्वल टू x, ठीक है, 10 प्लेस क्या हो गया आपका x, क्लियर। तो न्यू नंबर आपको क्या मिलेगा, न्यू नंबर इक्वल टू 10x प्लस y, 10x प्लस y, वो आपका कौन सा नंबर मिलेगा, आपका न्यू नंबर। अब देख लो अच्छी तरह से जो आपको दिया है वो क्या दिया था कि जो यूनिट प्लेस आपने ऐसे यूनिट प्लेस x एज्यूम किया था, यूनिट प्लेस 10 प्लेस क्या किया था y, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस x मिल गया आपको। अब क्या है, कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ टू डिजिट इज 9, x प्लस y इक्वल टू 9। बाय द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग ऑफ डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस जो होगा वो 10 प्लेस बन जाएगा, 10 प्लेस यूनिट प्लेस इज y एंड नाउ 10 प्लेस इज x, तो न्यू नंबर क्या मिला आपको 10x प्लस y, 10x प्लस y। अब क्लियर। अब कंडीशन 2 के हिसाब से देखो, क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया है आपको कि नाउ 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर है कौन सा हमारा रिक्वायर्ड नंबर, तो बाय द कंडीशन 2 के हिसाब से हमारा ओरिजिनल नंबर कौन सा है, रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस x है, इक्वल टू न्यू नंबर कौन सा है हमारा 10x प्लस y, 10x प्लस y, और ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। देखो 9 टाइम्स दिस नंबर है कौन सा हमारा रिक्वायर्ड नंबर, 9 टाइम्स लेके आएगा 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे रीड करो, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, ट्वाइस है, कौन है, जो नंबर को आपने रिवर्सिंग किया उसका कितना है, वो ट्वाइस है, 2 से करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट, 10 9 जा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0, 90y माइनस 2y, 90y माइनस 2y तो कितना आएगा 88y, और 9x माइनस 20x, 9x माइनस 20x माइनस 11x इक्वल टू 0, 11 8 जा तो 11 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 2, 8x माइनस x इक्वल टू 0 है, हमारा इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन 1 था, क्लियर हो गया इक्वेशन 1। अब देख लो x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 था, और ये हमारा क्या था इक्वेशन 2 कि 8y माइनस x इक्वल टू 0, माइनस कर दो, एलिमिनेशन मेथड करना है कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड नाउ 8y माइनस एक्स है, ठीक है, या उसको अच्छी तरह से ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, 8y माइनस एक्स है, तो 8y माइनस एक्स, चलो थोड़ा आपको इजी रहेगा, माइनस में प्रॉब्लम है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 8y इक्वल टू क्या आएगा x, 8y इक्वल टू x है, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, उसको इक्वेशन 2 दे दो, ले आपका काम इजी हो जाएगा, हो गया x माइनस 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 तो है आपके पास, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी क्या करना है, 1 में से 2 माइनस करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ले माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, हो जाएगा क्लियर। कि x एलिमिनेशन हो गया, y प्लस 8y 9y
9 माइनस 0 तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9 એટલે y इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 हो गया, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। क्लियर, x इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 8 ही हमने कहा ओरिजिनल नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, जो एज्यूम के रिक्वायर्ड नंबर क्या था, 10y प्लस x, 10y प्लस x इक्वल टू 10 इंटू y, y1 प्लस x इक्वल टू 8, 10 वन जा 10 प्लस 8 એટલે कितना आएगा, 18 हो गया। हमको जो नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया हमको, 18। क्लियर हो गया, नंबर 3 इज क्लियर। अब नाउ नंबर 4th नंबर क्या है आपको दिया, देखो कि मीना वेंट टू बैंक टू ड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, दो नोट दिए बेटा, 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल दिए, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच टाइप ही रिसीव। देखिए नंबर 4 हम क्या कहते, 2 रुपीज़, वो 2 है नोट, 50 रुपीज़ नोट और दूसरी क्या है 100 रुपीज़ नोट। तो एज्यूम करेंगे बेटा 50 रुपीज़ जो नोट है, देखिए लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ इक्वल टू x एंड रुपीज़ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू y। जो 50 रुपीज़ नोट है उसको x एज्यूम किया और 100 रुपीज़ नोट को क्या किया, y। अब देखो आपको दिया है कि बाय अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या बाय द कंडीशन, कंडीशन 1 के हिसाब से देखो आपको क्या दिया, कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन आपको दिए, देखो 25 रुपीज़ नोट इज ऑल, दोनों ले x प्लस वाई इक्वल टू 25 है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अब बाय द सेकंड कंडीशन क्या है आपको, बाय द कंडीशन 2 कि 50 रुपीज़ नोट है, तो 50x प्लस 100 रुपीज़ नोट है, क्या है आपको 100y इक्वल टू, देखो आपको कितना दिया है 2000, 50 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल 50 से डिवाइड तो क्या होगा 40, इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 है बेटा, 2000 को 50 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, तो 2000 डिवाइड बाय 50, ठीक है 50 से 1 0 तो कट हो गया वैसे, ले 5 और जा कर दो, 5 और जा 20, ठीक है बाद में 0 लगा दो तो कितना आएगा 40, हो गया क्लियर। ले x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 2 से डिवाइड कर कितना होगा कि x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन 2 है हमारे पास। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल 25, देखो फिर से बता रहा हूँ, रेट द नंबर ऑफ नोट्स क्या था हमारा, 50 रुपीज़ नोट आपने x एज्यूम किया था, 100 रुपीज़ नोट क्या y एज्यूम किया है। क्वेश्चन रीड करने वाले आपको ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगी कि मीना वेंट टू बैंक डॉट 2000 रुपीज़, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ नोट को x एज्यूम किया, 100 रुपीज़ नोट को क्या गया y एज्यूम किया, तो अब 25 रुपीज़ कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल है, दो ही नोट है हमारे पास, 50 रुपीज़ नोट है और दूसरी कौन से 100 रुपीज़ नोट है, एक्स प्लस वाई को 25। अब आगे 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट पर कितना ड्रॉ कर रहे हो 2000, इसलिए क्या है 50x प्लस 100y इक्वल 2000, 50 से डिवाइड x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो इजी है एलिमिनेशन मेथड से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माइनस करके सॉल्व कर देना, क्लियर हो जाएगा। जो इसकी वैल्यू आएगी वो x होगा हमारा 50 रुपीज़ नोट आएगी और y सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 100 रुपीज़ नोट होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ नंबर फिफ्थ रीड करो, क्या दिया आपको,
A leading library has a fixed charge of the first 3 days and additional charges of each day. Therefore, thereafter, Sarita paid 27 rupees for book keep for 7 days. 7 rupees के लिए extra paid करे वो 27 rupees Sarita. And while the Suzy paid 21 for the book she kept for the 5 days. कितने डेज के लिए वो कर रहे हैं? 5 डेज के लिए. तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डेज. देखो सबसे पहले जो फिक्स चार्ज है उसको क्या करो बेटा? एक्स करो, और उसके जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको क्या करना है हमको? एक्स्ट्रा डेज है उसके लिए क्या करेंगे हमको? वाई. क्लियर हो गया? सबसे पहले कि लेट द के फिक्स 3 डेज. देखो जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्जेस for the first 3 days equal to rupees x. क्या किया? लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 days equal to x and the charge per day after 3 days इक्वल टू रुपीज वाई. क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूँ, जो फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज के फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज की चार्ज कितना फिक्स है बेटा? एक्स. और उसके बाद द चार्ज पर डे, जो चार्ज है बेटा पर डे का, द चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज उसका क्या किया आपने? वाई. अब कंडीशन से हिसाब से लिखेंगे चार्ज पेड बाय सरिता कि चार्ज पेड बाय सरिता, जो x हमारा फिक्स है प्लस y इक्वल कितना सरिता पेड कर रहे हैं? 27. अब ध्यान रखना बेटा x प्लस वाई इक्वल 27. सरिता देखो आपको दिया है कितना है टोटल डेज? 7 डेज रखती है बुक, उसको कितना 27 रुपीज पेड कर दी, तो कितना आएगा? 7 माइनस, अब ध्यान रखना है कितना हमारा कितना डेज फिक्स है? 3. 7 माइनस 3. फिर से बता रहा हूँ बेटा कैसे हुआ? x प्लस 7 माइनस 3 वाई इक्वल 27. x प्लस वाई इक्वल 27. देखो क्वेश्चन रीड करने आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखिए देखो क्या बताया था आपको कि जो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कीप फॉर 7 डेज. 7 डेज उसने पेड किया 27 रुपीज. हमारे पास 3 डेज जो है बेटा वो फिक्स है. 7 टोटल डेज में जिसने किया 7 माइनस 3, 7 माइनस क्या होगा? x प्लस 7 माइनस 3 4 y इक्वल टू 27 इज इक्वेशन 1. देखो 7 माइनस 3 क्यों क्या है? देखो आपको टोटल 3 डेज हमारे फिक्स है, ठीक है, इसलिए लिखा कि फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू x, द चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज y. x तो फिक्स है प्लस एक्स्ट्रा जो चार्ज है चार्ज पर डे आफ्टर कितना? 7 माइनस 3 4 y इक्वल 27 हो गया इक्वेशन 1. अब क्या आएगा बेटा? सूजी कितना डेज? देखो सूजी के लिए आपको क्या बताया कि नाउ सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 डेज. 5 डेज के लिए, ठीक है, चार्जेस पेड बाय सूजी x प्लस वाई इक्वल कितना है? 21 डेज. x प्लस वाई इक्वल 21 डेज. तो कितना डेज रखते हैं सूजी? देखो 5 माइनस 3 हमारा फिक्स है, ठीक है. देखो 5 डेज के लिए एक्स्ट्रा पेड कितना करते हैं बेटा? 21 रुपीज. 5 माइनस 3 x प्लस 5 माइनस 2y इक्वल टू 21. इक्वेशन कौन सा हो गया हमारा? 2. क्लियर हो गया? देखो फिर से बता रहा हूँ कि फिक्स चार्ज x एज्यूम किया था, चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज y के चार्ज पेड पर सरिता 7 डेज के लिए पेड कर रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा 27 रुपीज किया है. x प्लस वाई, x हमारा क्या है? x इक्वल क्या था बेटा? कि चार्ज फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज x है, तो चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज y के चार्जेस पेड बाय सरिता ने कितने के चार्जेस किए थे बेटा? 7 डेज के, उसको 27 रुपीज़ किया था. अपन 3 डेज जो है चार्ज उसका फिक्स है 7 माइनस 3 x प्लस फॉरवर्ड 27
एंड चार्ज पेड बाय सूजी कितना दिया x प्लस 5 माइनस 3 हमारा फिक्स है। 5 डेज के लिए उसने 21 रुपीज़ पेड किया था। 5 माइनस 3 2y x प्लस 2y को 21। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 कि इक्वेशन 1 इन नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 4y इक्वल टू 27। नाउ x प्लस 2y इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे। दे अब माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस माइनस क्लियर हो गया। एलिमिनेशन में तो एलिमिनेट हो गया। 4 माइनस 2y इक्वल टू 2y। 27 माइनस 21 तो क्या आएगा 6। y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 x प्लस 4y इक्वल टू 27 पुट कर दो इक्वेशन 1 में। x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। x प्लस 4 12 इक्वल टू 27। x इक्वल टू 27 माइनस 12। x 27 माइनस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। हो गया क्लियर। तो जो x था क्या था, चार्ज फॉर द फिक्स्ड चार्ज हमारा था कि फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना चार्जेस आएगा, उसका डेज x है 50 रुपीज 15 रुपीज क्या आया 15 आया। एंड हमारा क्या एज्यूम किया था, एंड नेक्स्ट पर डे चार्जेस इक्वल टू ₹3। क्लियर कि जो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू 15 एंड जो नेक्स्ट चार्ज पर डेज इक्वल टू 3।